तो एंगल x और y हैं, इस तरह से y की वैल्यू आप 60 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो आप सिंपली फर्स्ट एंगल को इक्वल टू के, तो यहां आप सेम प्रोसेस करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री वाले एंगल का सप्लीमेंट एंगल है, उसकी हमको वैल्यू मालूम है 100 डिग्री, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी है। तो अब हम आगे कुछ और एंगल के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने जो जिन एंगल्स के बारे में बात की वो सिंगल एंगल के बारे में बात की, जैसे एक्यूट एंगल एक सिंगल एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एक सिंगल एंगल। लेकिन अब हम जिन एंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पेयर में होते हैं। जो पेयर में एंगल्स होते हैं उनके बारे में हम कुछ बातें समझते हैं। ऐसे जो एंगल्स हैं उनमें एक चीज हम जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जब कभी किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता हो, जब कभी किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होता हो, तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है। जब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x y का कॉम्प्लीमेंट्री है और y x का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर x की वैल्यू 30 डिग्री हो और y की वैल्यू 60 डिग्री हो तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री के दो एंगल, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। यानी 30 डिग्री वाला एंगल 60 डिग्री वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है और 60 डिग्री वाला एंगल 30 डिग्री वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 20 डिग्री और 70 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। या मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों इक्वल एंगल हैं, एक दूसरे के इक्वल भी हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। ये 45 डिग्री वाला एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरह से हमने समझा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है कि दो एंगल x और y हैं, इनका ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब हुआ कि x और y का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जब इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो आपसे पूछ सकता है कि इफ वन एंगल इज 30 डिग्री, अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो y की वैल्यू आप बताइए, y की वैल्यू फाइंड करिए। ऐसी कंडीशन में आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से आप दोनों एंगल की में जिस एंगल की आपको वैल्यू मालूम है उसको आपने पुट कर दिया और इस तरह से y की वैल्यू आप 90 - 30 करके 60 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ये बात याद रखने की है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी सिंगल एंगल नहीं होता है, अकेला नहीं होता है, ये हमेशा पेयर में होंगे। कभी कोई एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, एक के साथ दूसरा एंगल जरूर होगा जिससे दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। अगर सिंगल एंगल होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी को कंप्लीट नहीं करता है। अब आपको एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज 30 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल ए है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है, इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल को फाइंड करिए। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए हमने आपको बताया कि जब कोई दो एंगल होते हैं, सपोज हमने सेकंड एंगल को बी ले लिया है, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री के इक्वल होता है तो ही ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर आपको एंगल बी फाइंड करना है, किसी भी दो एंगल में एक एंगल फाइंड करना है, तो आप सिंपली फर्स्ट एंगल को इक्वल टू के उस साइड ले जाके इस तरह से पुट कर दें। एंगल बी की वैल्यू हमेशा 90 माइनस गिवन एंगल होगा। एंगल बी यानी जो सेकंड एंगल होगा उसकी वैल्यू हमेशा 90 माइनस गिवन एंगल होगा।
इसे आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कभी कोई एक गिवन एंगल होगा और उसके बाद आपको उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछा जाएगा, तो गिवन एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में। या आपको इसी क्वेश्चन में अगर एंगल बी की वैल्यू मालूम है, क्वेश्चन ये हो सकता है, तो वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 50 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो यहां आप सेम प्रोसेस करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हमें मालूम है कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा। आपको एंगल बी की वैल्यू मालूम है, आप एंगल बी की वैल्यू 90 में से माइनस कर देंगे तो आपको एंगल ए यानी पहला वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस तरह से पेयर में एक और एंगल है जिसको हम लोग समझते हैं, एक और एंगल पेयर ऑफ एंगल है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यह क्या होता है? जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल में भी दो एंगल होते हैं। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर हमने सपोज किया एंगल ए और एंगल बी है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एंगल ए एंगल बी का सप्लीमेंट्री एंगल है और एंगल बी एंगल ए का सप्लीमेंट है। हम इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। अगर एंगल ए 60 डिग्री के इक्वल है, एंगल बी 120 डिग्री के इक्वल है, इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब ये हुआ है कि 60 डिग्री वाला एंगल 120 डिग्री वाले एंगल का सप्लीमेंट है और 120 वाला एंगल 60 डिग्री वाले एंगल का सप्लीमेंट है। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं कि एक एंगल 70 डिग्री है और सेकंड एंगल 110 डिग्री है, इक्वल टू फिर ये 180 डिग्री आता है। तो 70 डिग्री वाला एंगल 110 डिग्री वाले एंगल का सप्लीमेंट एंगल है और 110 वाला एंगल 70 डिग्री वाले एंगल का सप्लीमेंट एंगल है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल से भी समझ लिया कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट एंगल हो जाते हैं। अब आपको एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, जैसा आपने देखा कॉम्प्लीमेंट वाले केस में कि जब दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो उनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट के केस में भी सेम ऐसा ही है, जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वो आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट हो जाते हैं। इनमें क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट हो सकता है, इसमें भी क्वेश्चन उसी टाइप से हो सकता है। द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल आपको दे दिया है एंगल ए, उसकी हमको वैल्यू मालूम है 100 डिग्री और हमसे उसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करने को कहा गया है। तो हमें मालूम है, हम सेकंड एंगल को एंगल बी समझ लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, दोनों सप्लीमेंट तब होंगे जब इनका सम 180 डिग्री होगा। हमने एंगल ए की वैल्यू हमको मालूम है कि ये 100 डिग्री है और एंगल बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। हमको एंगल ए की वैल्यू मालूम है कि वो 100 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में हम एंगल बी को इक्वल के इस साइड रख के एंगल ए को 180 में से माइनस कर देंगे। 180 में से गिवन एंगल को माइनस कर देंगे तो हमको उसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड हो जाएगा। तो सेम बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट एंगल की तरह इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो आपस में सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग नेक्स्ट समझते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर, यह एंगल बाइसेक्टर क्या है? हम यहां एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एक रे को मैंने नाम दिया रे ओ ए और दूसरे को मैंने नाम दिया रे ओ बी। अब जब कभी मैं देखता हूं रे ओ ए और ए बी के बीच जो ये एंगल बना, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये अल्फा है, मान लेता हूं ये अल्फा डिग्री का एंगल है। अब इसी पॉइंट ओ, ओरिजिन पॉइंट से एक रे इस तरह से निकलती है
कि ये इन दोनों एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक ऐसी रे जिसको मैं नाम ओपी दे देता हूं, इस तरह से इसके ओरिजिन से निकलती है कि ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इस कंडीशन में इस रे ओपी को इस एंगल एओबी का एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। यानी रे ओपी अब इस पूरे एंगल एओबी का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। यानी इस कंडीशन में ये जो एंगल हमारा नया बना एंगल एओपी, ये बिल्कुल एंगल बीओपी के इक्वल है। यानी एंगल एओबी एंगल बीओपी आपस में इक्वल हो जाते हैं इस ओपी रे की वजह से। इस कंडीशन में ये ओपी रे एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। तो जब कभी कोई भी रे एक दिए गए एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इस कंडीशन में उस रे को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि यहां पर दो एंगल फॉर्म हो गए। एक एंगल एओबी था जो अल्फा डिग्री का था। अब मैंने एक नई रे ओपी इसमें बनाई जो कि इस एंगल एओबी को जो अल्फा डिग्री का उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ओपी एक एंगल बाइसेक्टर हुआ। इस तरह से एओपी की वैल्यू अल्फा बाई 2 हुई और बीओपी की भी वैल्यू अल्फा बाई 2 होगी। ये बिल्कुल इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।